अयान की ड्रामेबाजी फिर से शुरू हो चुकी है। फिर से एक दफ़ा अरीबा के हाथों कठपुतली बन चुका है और फिर वही हरकतें कर रहा है। और अभी भी इसको यकीन है कि अरीबा तो ऐसा नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि वाकई में हकीकत है। तबीन ठीक कहती थी कि कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने पे अभी भी अरीबा बैठी हुई है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से अरीबा ने तबीन की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की, यहाँ तक कि एयान को भी नहीं छोड़ा। लेकिन मजाल है कि उसके दिल में ये बात आ रही हो कि अरीबा कुछ भी कर सकती है, उससे किसी चीज़ की तवक्को नहीं की जा सकती। नहीं जी, उसके दिल में यही है कि जो हुआ सो हुआ। हकीकत यही है कि अरीबा ने कुछ नहीं किया। अयान को शर्म आनी चाहिए और थोड़ा सोचो विचार करना चाहिए। आखिर कैसे वो अंधाधुंध एतबार कर सकता है ऐसी लड़की पर जो बार बार हर एक को धोखा दे रही है, हर एक को जलील कर रही है। लेकिन इन सारी चीज़ों में ताबीन पिस के रह चुकी है। ताबीन के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ताबीन के पास कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि ताबीन को समझ आ चुकी है कि मामला गड़बड़ है। फिर से एक दफ़ा रीबा का साया अयान पे पड़ चुका है। इस चीज़ का उसको अंदाज़ा हो चुका है। आप देखेंगे अयान दिल ही दिल में ऐसे वसवसे पा रहा है कि उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही। घर का माहौल काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है। उसकी माँ अयान की वजह से काफ़ी परेशान है। अयान को कहती है कि अयान बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? अपने दिमाग को दुरुस्त करो, मुझे तो समझ नहीं आ रही आखिर तुम्हारा दिमाग किधर को जा रहा है। मैं तुमसे इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हें अपने दिमाग को ठीक करना है। ये सारी हरकतें तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। इन सब चीज़ों से तुम दूर हो सकते हो, तभी इनसे तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही। लेकिन जी, उसको कौन समझाए। उसको शौक चढ़ा हुआ है कि उसने बस जलील होना है इस तबीन के हाथों दोबारा से। ऐसे बंदे पे तो यकीन करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। ऐसे बंदे को तो 100 जूते सड़क पे मारो वो भी कम है। खैर, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ताबीन खुश है कि उसको अपनी मंजिल मकसूद मिलने वाली है और सारा कुछ उसके हाथ में फिर से आने वाला है। उसका जहन बन चुका है ना, जो वो ये है कि उसके हाथ में कुछ आए ना आए, लेकिन किसी के हाथ में कुछ ना जाए। ये इस लड़की का जहन है जिसके तहत ये लोगों की जिंदगियों को तबाह करने पर बैठी हुई है। लेकिन जी, आप देखेंगे अयान के दिल में जो कुछ भी है उसने ताबीन से नहीं कहा है, जिसकी वजह से ताबीन काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है और सोच रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से घर का माहौल इतना ख़राब हो गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। बहुत परेशान है तबीन और बिल्कुल उसकी समझ से बाहर हो गई है हर चीज़। इसलिए वो सोच रही है कि वो फुप्पो जान से कहेगी कि ये क्या दिमाग चल रहा है इसका, और इसको शक है कि ये सब कुछ अरीबा करवा रही है, क्योंकि वो यान से भी यही कह देगी कि यान मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ अरीबा करवा रही है। जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, अलबत्ता मैं जानती तो नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी जो भी झमेला होगा ना, इन सब चीज़ों के पीछे अरीबा ही है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अयान इस बात को मानने से इनकार कर देगा और कहेगा कि अरीबा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरीबा फिर से वही रोना और कहती है कि मुझ पे फिर से इल्ज़ाम लगा रहे हो। अगर कोई बंदा सही होने की कोशिश करता है, न जाने आप जैसे लोग उसको फिर गलत कर देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। आगे से आप देखेंगे कि वो समझाता है कि तुम्हें मैं बताता हूं कि तुम्हें क्या आखिरकार कर। अरीबा अपनी ज़िंदगी की शुरुआत फिर से हारून के साथ करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ अदनान बेचारा अकेला रह जाता है। अदनान का यही इलाज होना चाहिए था जो उसने शीरी के साथ किया है। इससे 10 हाथ ज़्यादा इसका इलाज पूरा होना चाहिए। आप देखेंगे कि किस तरीके से अदनान बार बार इस बात के लिए परेशान है और कहता है कि आखिर क्या वजह बनी जो ये सारे मामलात हो रहे हैं। मुझे तो तुम्हारी शीरी कुछ समझ नहीं आ रही, रीबा कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या चाहती हो। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको टाल मटोल कर देती है और कहती है कि असल में मुझे अपनी माँ के घर जाना होता है, उधर मुझे काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। मेरी माँ वैसे भी अकेली होती है।
यानी कि बहुत ही बुरे तरीके से अकेली होती है। मेरी दूसरी बहन तो बिल्कुल भी इन सब बातों पे ध्यान नहीं देती, मुझे ही हर चीज़ को सँभालना होता है। आगे से आप देखेंगे वो कहता है कि ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अयान ने इस बात के लिए हामी भर ली है और ख़ुद आकर बात कर ली है, जिसकी वजह से ताबीन बहुत ज़्यादा खुश है और कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे जहान की दौलत मिल गई हो, क्योंकि वो यही चाहती थी और जो वो चाहती थी वो उसे मिल गया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और सोच रही है कि आखिर कैसे उसकी ऐसे किस्मत बदली। जिस पर आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अब तुम्हें अरीबा की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से ख़त्म यानी शुरू करना है। आगे से आप देखेंगे कि यान कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, अब कुछ भी बुरा नहीं होने वाला, बल्कि अब सब कुछ अच्छा ही होगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, मैं इसका साथ नहीं छोड़ूँगा। दूसरी तरफ जैसे ही वो उनके घर जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है देख के कि रीबा वहाँ पे मौजूद होती है और रीबा कहती है कि आखिर ये क्या तमाशा गाया हुआ है तुमने? कभी इनकार तो कभी कुछ और कभी कुछ। जिस पर ताबीन कहती है कि यान ने इस चीज़ से इनकार नहीं किया था, बल्कि शायद तुम ये बात बार-बार भूल जाती हो कि मेरी वजह से एयान ने तुम्हारे अंदर दोबारा दिलचस्पी लेनी शुरू की थी। तुम्हें ये बात याद क्यों नहीं रहती है? जिसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन बात तो यही है ना कि वो मुझसे वाक़ई में बहुत प्यार करता था। लेकिन जी आप देखेंगे कि यान उसको मुँह फाड़कर इस दफ़ा जवाब दे देगा और कहेगा कि तुम्हारी भूल है कि ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें अभी समझाने ही वाला था कि ये बातें अपने दिमाग में कभी भी मत लाना। तुम जैसी औरत को तो कोई मुँह भी ना लगाए। यानी कि अब बुरे तरीके से ज़लील हो रही है सबसे, लेकिन फिर भी उसको रत्ती भर असर नहीं है। आप देखेंगे कि जैसे ही उसको पता चलता है कि इसकी शादी तय हो चुकी है और तबीन जो है अपने घर में कितनी खुश और आबाद रहेगी, ये सोच-सोच कर उसका दिमाग जो है वो ख़राब हो जाता है और वो कहती है कि यान तुम ऐसा नहीं कर सकते। अपने बाप को भी वर्गलाने की कोशिश करती है और कहती है कि अब्बा आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि किस किस्म की फ़ज़ूल बातें कर रहे हैं आप। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उस जगह पर कैसे रिश्ता कर सकते हैं जहाँ पर पहले ही ये सारी बातें हो चुकी हैं? आगे से आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है इन सब चीज़ों में ताबीन की मर्ज़ी है, बल्कि ताबीन की क्या मेरी भी मर्ज़ी शामिल है। इसलिए मैं अब किसी से कोई मशवरा नहीं लूँगा, बल्कि मेरा जो दिल चाहेगा मैं वही करूँगा और मुझे अपनी बेटी को कुछ भी करने के लिए कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बात तुम भी अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रखो। अरीबा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया, यानी कि कोई भी उसके हाथ नहीं आया और ये लड़की बिल्कुल खाली हाथ रह चुकी है, क्योंकि बिल्कुल अकेला रहना ही इसका नसीब था। इसने जो-जो कुछ किया है सबके साथ, वो सब कुछ इसके आगे आ चुका है और बुरे तरीके से गिर चुकी है, लेकिन फिर भी बाज़ नहीं आएगी। अभी भी उसके दिमाग में यही चल रहा है कि आखिर तबीन का घर कैसे बर्बाद किया जाए, कैसे उसकी ज़िंदगी को अजीरन किया जाए।